राजधानी के कावटिया अस्पताल की शर्मनाक करती तस्वीर। कावटिया अस्पताल के मुख्य द्वार पर महिला को खुले में हुआ प्रसव। परिजन चीख चीख कर लगाते रही पुकार। तब हरकत में आया अस्पताल प्रशासन। जब तक प्रसूता को अस्पताल स्टाफ ने आकर संभाला और स्ट्रेचर पर दिया, तब तक महिला को सड़क पर ही अस्पताल के गेट पर प्रसव हो चुका था। हालांकि फिलहाल जच्चा और बच्चा की तबीयत बताई जा रही खतरे से बाहर, लेकिन घटना ने कावटिया अस्पताल प्रशासन पर खड़े किए गंभीर सवाल। सूचना मिलने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SRS तंवर पहुंचे अस्पताल। डॉक्टर पवन ने बताया कि प्रसूता को जनाना अस्पताल के लिए किया गया था रेफर, लेकिन पता नहीं क्यों परिजन महिला को लेकर आ गए गेट के बाहर। बड़ा सवाल यह है कि कावटिया में प्रसव की व्यवस्था, तो फिर क्यों किया गया रेफर? मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए क्योंकि जब कावटिया में खुद प्रसव की व्यवस्था है तो रेफर क्यों किया गया, और उतनी सिचुएशन में कि गेट पर आते ही प्रसव हो जाए? देखिए विजेंद्र, राजधानी जयपुर का भी मेडिकल कॉलेज का भी अटैच अस्पताल, और उस अस्पताल के अंदर इस तरह की शर्मनाक तस्वीर अगर सामने आती है तो निश्चित तौर पर कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है। आज की जो तस्वीर है, ये तस्वीर पूरे सभी जो सिस्टम में बैठे सभी लोग हैं उनके लिए एक चिंताजनक तस्वीर होनी चाहिए कि देखिए आप, एक महिला है, हालत गंभीर, उस गंभीर हालत में प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल से उसको रेफर कर दिया जाता है कि आप जनन अस्पताल जाइए, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ये परिजनों का आरोप है। और इसके साथ में एक तस्वीर और दूसरी वायरल हो रही है, जिसके अंदर की परिजन चिल्ला रहे हैं, अस्पताल के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि बाहर देखिए, बाहर क्या हालत हो गई है। और उसके बाद जाकर के एम्बुलेंस भगती है, एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन उसने नहीं संभाला। महिला प्रसव, जो महिला के साथ में जो दूसरी महिला आई थी, वो महिलाएं जो अस्पताल का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के पास बैठ करके वहां से उनको संभालती रही। और आखिरकार जब स्टाफ ने संभाला और संभाल कर स्ट्रेचर पर उसको लेके गए, तब तक महिला डिलीवरी कर चुकी थी। सबसे इस पूरे घटनाक्रम में जो शर्मसार करने वाली तस्वीर है, इस तस्वीर में सबसे अच्छी बात अगर एक कही जा सकती है तो वो यही है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बच गए हैं। हालांकि लापरवाही में कोई कोताही नहीं, जो कमी नहीं छोड़ी गई थी, ना ही किसी प्रशासनिक तंत्र ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी थी जिसकी वजह से इन पे खतरा नहीं बढ़ रहा है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ RS तंवर साहब जुड़ गए हैं कावटिया अस्पताल से। RS तंवर जी, क्या वाकई में महिला की कंडीशन इतनी खराब थी कि कावटिया संभाल नहीं पा रहा था? मरीज की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए उसको रखा गया, लेकिन उसको रेफर नहीं किया गया। मरीज की स्थिति गंभीर थी, लेकिन क्या है कि उसको ये कहा गया कि भाई भेजना पड़ सकता है जी। तो ऐसा जो मैंने यहाँ सुना, यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट से, उसने ये बोला कि पेशेंट वो खुद ही ले गया उसको, और नीचे किसी को इसको इन्फॉर्म नहीं किया जी, और शुद्ध उठा के ले गया। उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं कराऊंगा ऐसा। RS तंवर साहब, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी उनको ये तो जानकारी होगी कि प्रसव किसी भी वक्त हो सकता है, या कई बार क्या होता है प्रसव का पता नहीं चलता अपने को कितना जल्दी, क्यों थर्ड ग्रेविटा होती है ना, तो कई बार प्रसव का असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, कई बार जल्दी हो जाती है डिलीवरी। वही मैं सारा संज्ञान ले रहा हूँ दोषियों के प्रति, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी होगा उसके हम संज्ञान ले रहे हैं उसका। और लेकिन जो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि स्थिति गंभीर है सर, तो स्थिति गंभीर का मतलब क्या था? जल्दी से खून की कमी थी उसको काफी, और उसके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे, कहीं उसने दिखाया हुआ नहीं था, सीधी हमारे पास आई थी वो। तो क्या कावटिया अस्पताल अभी इमरजेंसी केस के लिए जो भी तैयार नहीं है सर? उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। कावटिया अस्पताल क्या अभी इमरजेंसी केस को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल नहीं? नहीं, सब इमरजेंसी हमारे यहाँ कैपेबल होती है और सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है, कोई भी चीज की कमी नहीं है जी। ये कैसे हुआ इसका संज्ञान लिया जा रहा है। तो सर फिर रेफर करने की बात कैसे आई? हाँ जी, फिर रेफर करने की बात कैसे आई? रेफर, कई बार पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, तो हमें उसके आगे का कई बार लगता है कि भाई ये इसको मान लो खून की कमी की वजह से CHF में चली जाए, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए, और इस तरह की बात हो, तो कई बार हमें इस तरह का सोचना, मरीज को पहले ही बताना पड़ता है कि भाई RS तंवर जी, वो तो एडमिट ही नहीं आप कह रहे हैं, तो जब एडमिट ही नहीं तो कैसे पता चला? नहीं, सबसे पहले तो एडमिट थी जी। सुनिए, मेरे पास पूरा पेशेंट को लिया है अंदर, हमने उसका एग्जामिनेशन किया है, सब कुछ किया है, और उसके बाद में उसको हमने काउंसिल करके फिर उसको बताया गया कि भाई देखो
इसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है क्योंकि खून की भी कमी लग रही है, और ये सब उसको बताया गया है। उसके बाद में उसको ये भी कहा गया है कि अगर अपने को जरूरत पड़ी तो अपन भेज सकते हैं, लेकिन उसको भेजा नहीं था हमने अभी तक, और वो अपने आप ही पेशेंट को नीचे ले गया। ऐसा मेरे को जो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे ड्यूटी पे थे उनसे संज्ञान लिया है मैंने। अगर इस मामले में कोई भी होगी जो उस पर कार्रवाई की जाए। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर वहां एडमिट हुई है तो एडमिट होने के बाद रिलीज होने के बाद बाहर आएंगी, या अस्पताल से कोई कभी भी उठकर बाहर आ सकता है? रिलीज पेशेंट कई बार यूरिन करने के लिए जाता है, तब भी बाद में कई बार नहीं आता है अंदर। ये सभी इसी बात का सबका मैं संज्ञान ले रहा हूँ, मैं अस्पताल में हूँ। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि भाई बाहर प्रसव हो गया, चिल्लाने लगे, तब भी अंदर नहीं लिया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा अरे सवर जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी बने हुए, आप फोन मत काटिएगा प्लीज। विकास, अरे सवर साहब कह रहे हैं कि भाई जांच कर रहे हैं हम, कोई कमी नहीं है। साहब आप कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने पूरी सुविधा दिखाई। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि एक दूसरा वीडियो और सामने आया है। उस वीडियो में परिजन अस्पताल के अंदर चिल्ला रहे हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट का वीडियो सामने है जिसमें परिजन चिल्ला रहे हैं कि बाहर जाके देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद जाके एम्बुलेंस लगी है, तो क्या एम्बुलेंस में वहां मुख्य द्वार पर इस तरह की घटनाक्रम होता है? किसी ने देखा नहीं? इसमें जो भी प्रकरण है उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं। अभी जो भी उसमें होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ ये? आप कह रहे हो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप बताइए कि आप कह रहे हो कि उसको रेफर किया गया, तो रेफर किया गया तो बाहर एम्बुलेंस क्यों नहीं थी वहां पर? रेफर नहीं किया गया उसको अभी तक। हमने उसको सारी उसकी कंडीशन समझा करके ले जाने के लिए उसको बताया गया। नहीं उसको रेफर ले जाने के लिए एम्बुलेंस में कर दिया, इनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस में। अरे सवर साहब अगर आप सुन पा रहे होंगे तो हम ऑडियो सुना रहे हैं, उसमें बाकायदा कहा गया है कि रेफर करने के लिए कहा गया, ले जाने के लिए कहा गया है एम्बुलेंस से। लेकिन एम्बुलेंस से जाने के लिए नहीं, हमने उसको सिर्फ इतना ही बताया था कि कंडीशन क्रिटिकल है, अपन इसको रेफर कर सकते हैं जी। लेकिन उसको रेफर किया नहीं था, कागजों में कुछ भी नहीं लिखा था। ठीक, रेफरिंग की भी बात चल रही थी, भाई हो सकता है वो अपने फीमेल बात चल। क्या बोला डॉक्टर वाले? कोई एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं और कोई साधन नहीं है हमारे पास, साधन नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं करता हूँ। भर्ती नहीं करी इन्होंने, एम्बुलेंस अवेलेबल है की बेटी। अच्छा अरे सवर साहब एक और सवाल मेरा आपसे, सवाल यह है सर कि अभी जच्चा और बच्चा की तबीयत कैसी है और कितने यूनिट ब्लड चढ़ाया गया? बिल्कुल अच्छी है, और जच्चा बच्चा की तबीयत बिल्कुल अच्छी है। कितना यूनिट ब्लड चढ़ाया गया सर? वो अभी देख रहे हैं सारा कि क्या है उसका, कल रिपोर्ट्स कराएंगे ना, उसके बाद में पता चलेगा। तो सर मतलब स्थिति तो सामान्य ही थी, फिर उसको इतना क्रिटिकल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बता दिया गया कि एक जच्चा बच्चा, एक प्रसूता वहां से जाने को मजबूर हो गई। अपने पास रिपोर्ट्स नहीं होती तो अपन मरीज को एसेस करते हैं, और उसमें अगर पता चलता है भाई क्या है, वो तो सारी रिपोर्ट्स कराएंगे जब पता चलेगा अपने को। सर मेरे लिए इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना इसलिए मुश्किल है कि ऐसा कौन सा असेसमेंट किया गया कि गेट पर जाते ही प्रसव हो गया, अब दोनों जच्चा बच्चा सामान्य है, और जब उनको दिखाने गए तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन बता दी गई कि भाई आपको रेफर करना पड़ सकता है। ये कैसा असेसमेंट है सर? इसका जो है हम अभी सारी पता लगा रहे हैं कि क्या होगा। इसके लिए कमेटी बिठाएंगे, और जो भी प्रिंसिपल साहब से बात हुई उसके जो भी होगा। मेरा एक सवाल है कि आप इतना बता दीजिए कि जब महिला अस्पताल में आई थी तब उसको किसने देखा था? वहाँ पर कौन थे डॉक्टर थे? वहाँ पर किन ने देखा था? डॉक्टर अवेलेबल थे, डॉक्टर्स ने देखा था, हमारे डॉक्टर्स ने देखा है उसको। और सीनियर डॉक्टर नाम बताएं, किसी का एक का नाम बता दीजिए आप। समझिए, देखिए ऐसा है कि इस सब की बात चल रही है, आप आ जाइए, हम अपन बैठ करके बैठ कर ले, कोई नहीं बैठने वाली बात नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं भाई देखो सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कोई डॉक्टर ड्यूटी पे था तो उसका नाम बता दीजिए। ड्यूटी पे डॉक्टर सब अवेलेबल थे, जब भी पेशेंट को देखा गया है ना, पेशेंट को जब भी तो एसेस किया है पेशेंट को। मुख्य द्वार पर डिलीवरी होगी, तब तक किसी ने नहीं संभाला। 4 मिनट का वीडियो परिजन बना लिया, तब तक किसी ने नहीं संभाला। सर कितनी उसका सब संज्ञान ले रहे हैं आप निश्चिंत, उसका हम संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है सर, देखते हैं संज्ञान कैसे लिया जाता है, कितने दिन में रिपोर्ट तैयार होती है, और जो जिम्मेदार है उन पर क्या कार्रवाई आप करते हैं। शुक्रिया RS सवर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।